हरिद्वार में कनखल थाना क्षेत्र के जगजीतपुर स्थित पायलट बाबा आश्रम में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब एक संत के साथ बाउंसरों की मारपीट करने का मामला भी सामने आया है। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर रहे और वरिष्ठ संत महायोगी पायलट बाबा का बीते 7 अगस्त को निधन हो गया था। उनके निधन के बाद से ही उनके अरबों की संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है। आश्रम में संतों के दो गुटों के बीच भी घमासान चल रहा है। मामला बुधवार की दोपहर का बताया जा रहा है, जब आश्रम के एक संत पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। घटना कैमरे में कैद हो गई। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में बीते दिनों शासन के आदेश पर प्रशासन नगर क्षेत्र में चल रहे अवैध मदरसों पर शिकंजा कसते हुए आधा दर्जन से अधिक मदरसों को सील कर दिया गया था और साथ ही मदरसा संचालकों को मदरसा न संचालित करने और मदरसों संचालन के नियमों को पारित करने का नोटिस भी जारी किया गया था, जिस पर आज मदरसा संचालकों ने सरकार की नियत तिथि के अनुसार आज जसपुर एसडीएम को पूर्व नोटिस दिया है और साथ ही जवाब दाखिल करने के साथ ही सील मदरसों को खोले जाने की मांग की है। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता सुल्तान भारती ने मीडिया के माध्यम से उत्तराखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी सरकार और शिष्टमंडल देहरादून जाकर मुलाकात कर बात की और साथ ही समाधान निकालने की बात कही। हमें आज की तिथि नियत थी कि आज तारीख तक आप अपना नोटिस का जवाब दाखिल कर दें और मदरसों के खुलने के संबंध में हमने जो नोटिस दिया है उसके अंतर्गत हमारा कहना ये है कि जिन मदरसों में ये दीनी तालीम दी जाती है इनको एक्चुअली मदरसा नहीं कहते, ये मकतब होते हैं और ये कहीं ना कहीं एक शब्द का हेर फेर है। और मदरसे की कैटेगरी पूरा करने के लिए तहतानिया, फ़ुकानिया और मुंशी मौलवी की पढ़ाई होना ज़रूरी है। वही बिल्डिंग्स, वही इमारतें जो हैं इस मदरसे के रजिस्ट्रेशन लेने के लिए पात्र हैं। उसके अतिरिक्त कोई अन्य बिल्डिंग जिसमें आप मकतब चलाते हैं, स्कूल के बच्चों को दीनी तालीम देते हैं, उसके लिए इस प्रकार के पंजीयन की आवश्यकता नहीं है। ये बात एसडीएम महोदय अच्छे से समझ गए हैं और उन्होंने हमारा कहना यह है कि शायद उत्तराखंड सरकार के मुखिया जो हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उनको कुछ लोगों ने गुमराह कर दिया होगा, तो शायद संभवतः ये कार्रवाई हो गई, क्योंकि हाई कोर्ट से आज रिलीफ मिला है काफ़ी लोगों को। हरिद्वार के कुछ लोग जनहित याचिका लेके गए थे तो हाई कोर्ट से रिलीफ मिला है। हम भी शीघ्र ही एक शिष्टमंडल लेके अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे, अपनी परेशानी से बताएंगे, तो संभव है वो समझेंगे और पूरे उत्तराखंड को उसकी राह। मेयर शंभू पासवान की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें नगर निगम कार्यालय की भूमि पर बनने जा रहे बहुमंजिला पार्किंग और कार्यालय के संबंध में एमडीडीए अधिकारियों से चर्चा की गई, जिसके बाद से नगर निगम कार्यालय के शिफ्टिंग को लेकर मेयर शंभू पासवान ने आईएसबीटी परिषद का निरीक्षण किया। एमडीडीए ने इस प्रोजेक्ट को ऐतिहासिक प्रोजेक्ट बताते हुए निर्माण के कार्य को गति से पूर्ण करने और ऋषिकेश को ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाने का आश्वासन दिया। ये सबसे अच्छा बात है कि चार धाम यात्रा शुरू होने से पहले ये हमारे यहाँ जो ये 1000 गाड़ियों का पार्किंग बनने जा रहा है और ऋषिकेश में जाम के बहुत बड़ा समस्या था, वो समस्या आज ख़त्म होने जा रहा है और मुझे लगता है कि ऋषिकेश में ये बहुत बड़ा मतलब पार्किंग के जो परेशानी था उससे लोग आज मुक्त हो जाएंगे और 1.5 साल के कार्यकाल में मतलब अंतर में बनना है ये। तो मुझे लगता है कि आज ये दिन आ गया, अच्छा दिन, जिसमें ये निगम जो है यहाँ पे पार्किंग बनने जा रहा है और निगम के बिल्डिंग हम लोग इसी में 7वां। विकास नगर की कैनाल बाईपास रोड पर सीवरेज कार्य चल रहा है और वहीं पेयजल कार्य की खुदाई के बाद से कार्यदायी संस्था के द्वारा बड़े बड़े गड्ढे कर दिए गए हैं, जिससे कि वाहन फंस रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि कार्यदायी संस्था के द्वारा रोलर का इस्तेमाल मिट्टी दबाने के लिए ना करके जेसीबी से काम चलाऊ कार्य किया जा रहा है, जिससे कि वहां से गुजरने वाले वाहन उस गड्ढे में फंस रहे हैं। इसको लेकर समाज सेवी ने रोष प्रकट करते हुए रास्ते में पड़े गड्ढे खुद उठाए और साथ ही कहा कि इस गड्ढे से घटना हो सकती है, जिसको लेकर वो खुद ही गड्ढों को भर रहे हैं। मशीन कर रही इस पर जहाँ मट्टी पड़ रही और यहाँ रोलर चलना था, रोलर से मट्टी बैठ रहा है, मट्टी खुली मट्टी है
ये मिट्टी में गाड़ियाँ फंस रही और लोगों का चोट लग रही और ये काम हमारे खाने लग रहा, हमें बहुत बुरा लग रहा। दूसरे का दुख हमारे पर देखे नहीं जाता, हमें बहुत बुरा लगा। काम हो ऐसा हो और भगत हो तो ऐसा हो जैसा सुदामा भगत हुए। उन्होंने उनकी दुख श्री कृष्ण जी ने सुना सुदामा का, भगत हो तो ऐसा हो जिनको पूरा संसार चल रहा, ऐसा हो भगत यानी भगत होना। पहाड़ों की रानी मसूरी में कुछ क्षेत्रों में हो रहे भूधसाव और भविष्य में आपदा को देखते हुए उसकी सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से नगर के सभी भवनों का वैज्ञानिक तरीके से सर्वे किया जा रहा है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से मसूरी नगर पालिका के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का सभी भवनों का वैज्ञानिक तरीके से निरीक्षण शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही CBRI रुड़की के 4 वैज्ञानिक और 18 इंजीनियरिंग की टीम ने नगर, लंढौर बाजार सहित अन्य क्षेत्रों और साथ ही भवनों का सर्वेक्षण को देखा गया और जिसके बाद से एक स्क्रिप्ट मैप तैयार किया गया है और भविष्य में किसी प्रकार की मानव निर्मित या फिर आपदा होने पर राहत एवं बचाव कार्य के लिए इस मैप का उपयोग किया जाएगा। आइडेंटिफाइड सिटीज थी जिनका हम सर्वेक्षण कर रहे हैं और उसका एक रिस्क मैप बनाया जाएगा। और जैसे अभी हमारे साथ ये टीम, मेरी पूरी 18 लोगों की टीम यहाँ पे है और हम लोग इस पूरे एरिया को सर्वेक्षण करेंगे। उसके बेस पे बिल्डिंग को आइडेंटिफाई करेंगे कि बिल्डिंग किस कैटेगरी में जाती है, कि उनमें क्या रिक्वायरमेंट है, सेफ़ हैं, अनसेफ हैं, उनमें छोटे माइनर क्रैक्स हैं या मेजर क्रैक्स हैं या जो भी उसकी कंडीशन होगी वो उसके बेसिस पे हम लोग फिर एक लिस्ट मैप प्रिपेयर करेंगे कि इस बिल्डिंग का क्या कंडीशन। तो एक एग्जांपल आप ले सकते हैं, परंतु ये एनडीए में बहुत एक ब्रॉड लेवल पे देखता है। आप सिर्फ उत्तराखंड ना देखिए, एनडीए में जो है पूरे देश को देख रहा है, वही कार्यक्रम जो है आगे चलाया जा रहा है। तो जैसे आपके 3 यहाँ पे मसूरी, नैनीताल और कर्णप्रयाग 3 आइडेंटिफाइड सिटीज थी, जिसमें से कर्णप्रयाग और नैनीताल का हम सर्वेक्षण कंप्लीट कर चुके हैं और मसूरी एक है। तो उसी तरह से हिमाचल के भी कंडा घाट और शिमला के पास का रीजन, सोलन और सिरमौर के कुछ एरिया हैं, वो आइडेंटिफाई करके इस तरह से ये सर्वेक्षण किया जा रहा है। और इसके बेसिस पे अगर ये एक तरह से आप देखें तो ये पायलट प्रोजेक्ट की तरफ वर्क करेगा और अगर ये सही तरह से अगर फायदेमंद रहता है तो इसको फिर मास लेवल पे इम्प्लीमेंट कर सकता है एनडीए में। एनडीए में पूरे देश के लिए वो सोच के ये कार्यक्रम चलाया। मैंगलोर कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले देवबंद के रहने वाले एक व्यक्ति ने मैंगलोर के ही कुछ लोगों पर मारपीट कर तमंचा दिखाकर 1.5 लाख रुपए लूटने का गंभीर आरोप लगाया है, जिसको लेकर पीड़ित ने मैंगलोर पुलिस चौकी पर तहरीर दी है। वहीं पुलिस संबंधित मामले को लेकर सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगालने में लगी हुई है। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज को पुख्ता करने के बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी, इसीलिए अभी तक पुलिस ने मामले को लेकर कार्रवाई शुरू नहीं की है। इसे मेरे भाई अली शेर को जो है उन्होंने प्लानिंग के तहत प्लानिंग करी। पहले उन्होंने प्लानिंग करने के बाद इस पर हमला करा, इसके भाई को मरवा दिया और इसके पिताजी को मरवा दिया। एक इसकी बहन मरी, 3 जने मर गए इनके घर में से 6 महीने के अंदर। अब इसे मारने की प्लानिंग बना रखी है अयान ने, सादे ने, फैजान ने, ये सब लोग इसको मारने के चक्कर में है। कल इसके 1.5 लाख रुपए लूट लिए। हम यहाँ से आए, जब इसने हमारे पे फोन किया, हम यहाँ आए तो हमने यहाँ देखा तो यहाँ में कोई नहीं मिला। हमने पुलिस में तहरीर दी तो फिर जो है उन्होंने हमारे खिलाफ भी तहरीर दे दी। मैंने कबड्डी का गोदाम इसी को रखा है मंगलोर में, और मैं भट्टे पे माल डाल के आया था। भट्टे वाले भी है, 1.5 लाख रुपए मेरे पास थे। हम यहाँ से खाना खाए थे होटल के पास। कुछ 3-4 जने आए, आने के बाद बैठू कहने लग गए। हमने उन्हें समझाया, समझाने के बाद उन्होंने 5-7 14 मार्च को विकास नगर के बादाम स्थित एक रिसोर्ट में पार्टी करने के बाद हुई आगजनी की घटनाक्रम ने नया मोड़ ले लिया है। रिसोर्ट के मालिक के द्वारा ही शपथ पत्र देकर ये स्पष्टीकरण दिया गया है कि रिसोर्ट में आग किसी दूसरे ने नहीं बल्कि वो आग शॉर्ट सर्किट के कारण अपने आप ही लग गई थी, जिसके बाद से अब इस शपथ पत्र में दिए गया ये स्पष्टीकरण कई लोगों के गले से नीचे नहीं उतर पा रहा है। यहाँ तक कि शपथ पत्र के सामने आने के बाद से अब तो खुद एसपी देहात ने फायर डिपार्टमेंट से
से सहयोग और जानकारी लेकर इस मामले की संपूर्ण जांच करवाए जाने की बात भी कही है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि पूरे मामले की जांच करवाएंगे या ये पता लगेगा कि प्रयास किया जाएगा कि आगजनी की इस घटना की सच्चाई आखिरकार क्या है। आपको बता दें कि पहले खुद रिसोर्ट के मालिक ने ही बताया था कि कुछ लोगों के द्वारा आगजनी की गई है और अब वो खुद दूसरी ओर रिसोर्ट मालिक के द्वारा ही ये शपथ पत्र दिया गया है, जिसमें इस सारे घटनाक्रम को अब शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ये दिनांक 14 तारीख को दिन के 2:30 से 3 बजे के बीच की घटना थी, जहाँ पर बादामवाला में एक आनंद वाटिका नाम से एक रेस्टोरेंट था, जिसमें अलग अलग हट्स बनी हुई थी। लगभग 9 केबिन बने हुए थे उस पर और एक किचन थी। तो वहाँ पर दो पक्षों के बीच में आपस में झगड़ा हुआ और उसके पश्चात दोनों पुलिस मौके पर पहुँची थी और दोनों पक्ष में मामला शांत हो गया था। दोनों पक्ष वापस चले गए थे। उसके पश्चात दोबारा जब वहाँ पर आगजनी की सूचना आई तो पुलिस दोबारा मौके पर पहुँची और फायर को बुलाकर वहाँ पर आग को कंट्रोल किया गया। उसके पश्चात वहाँ पर एक वादी पक्ष के द्वारा जिनकी आनंद वाटिका है उनके द्वारा एक तहरीर दी गई थी, जिसपे 2 लोग को नेम्ड किया गया था और बाकी 15-20 अज्ञात करे गए थे। तो उसमें वहाँ के आसपास के सीसीटीवी फुटेज उठाते हुए, डाटा उठाते हुए हमने 3 लोगों को मौके पर अरेस्ट किया था और कुछ लोगों के नाम प्रकाश में आए थे, जिनके नाम अभी आगे खोले हैं और विवेचना प्रचलित है। तो अभी तक इसमें 3 लोगों की अरेस्टिंग हो चुकी है और बाकी लोग अभी नामजद हैं। जो नामजद हैं